धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता, आपके नाम को सराहते प्रभु, ऊंचा उठाते परमेश्वर पिता कि आपने हमें संभाला परमेश्वर पिता प्रभु, अभी तक प्रभु अपने तेज जनों के बीच में आप हमें लेकर आए प्रभु, हम सभी को आपने सुरक्षित रखा, हम सब स्वस्थ है प्रभु, भले चलते हैं प्रभु, और आपके नाम को प्रभु भज रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके नाम का प्रभु ऊंचा, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपके नाम की स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह को आज शाम में परमेश्वर पिता हम सब एकत्रित होकर यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति करते हैं, हम सिफारिश करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आराधना करते हैं प्रभु, वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु, और समझते हैं प्रभु, हर एक बात का यीशु नाम से आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर हो सके प्रभु, इस कीमती समय को यीशु हम तेरे प्रभु में सौंपते हैं परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, ये समय प्रभु हमारी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह को तैयार कर परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमें मॉडिफाई करें परमेश्वर पिता, आप हमें सैंटिफाई करें परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, एक नया जीवन प्रभु जो तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, उस दौड़ को प्रभु जिसमें हम दौड़ रहे हैं प्रभु, वो हम तेरी रीति से दौड़ सके प्रभु, जैसा तू चाहता है परमेश्वर पिता, अपने रोल मॉडल को फॉलो करते हुए प्रभु यीशु तेरी ओर देखते हुए प्रभु, हम अपने जीवन के दौड़ को दौड़ सके प्रभु, आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु, सब बातों में प्रभु आप अगुवाई करें पिता, छोटी सी प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम अपनी आराधना को शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम उस तक अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा समय हम आराधना में जाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे।
पवित्र नाम को धन्य करें ना। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर बड़ा ही क्रिटिकल दौर है ना, जहाँ दुनिया में हर तरफ एक ही चीज़ की चर्चा हो रही है, वो है वायरस की ना। हर तरफ एक ही चीज़ की चर्चा है, वो है महामारी की, कि कितने लोग मर रहे हैं, है ना, कितने लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बचाए रखा है और आज हम निडर होकर जी रहे हैं। वो किस लिए? क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में वायदा किया है अपने लोगों के लिए ना। क्या किया है साम्स 91 में? कि तेरी कितने गिरेंगे, है ना, और तेरी 10,000, है ना, लेकिन वह तेरे पास ना आने पाएगा, है ना। प्रभु का वायदा सच में सच्चा है ना। आज यदि हम जीवित हैं, आज यदि हम निडरता के साथ जी रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है हमारे जीवन पर कि हम दुनिया की रीति से हम नहीं डर रहे ना। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की आराधना के अंदर हम गीत को गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम सांस बजाएंगे। हम
जवारे बोलो है ना रतम जयम रतम जयम यीशु रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम की रोटी यीशु ही है जीवन की रोटी यीशु ही है जीवन की रोटी यीशु ही है बोलो है ना रतम जयम रतम जयम यीशु रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम मुझको शिफा देता मसीह मुझको शिफा देता मसीह मुझको शिफा देता मसीह बोलो है ना रतम जयम रतम जयम यीशु रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम आएगा लेने मुझको मसीह आएगा लेने मुझको मसीह आएगा लेने मुझको मसीह बोलो है ना रतम जयम रतम जयम यीशु रतम जयम रतम जयम रतम जयम रतम जयम नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा हर एक वादा उसका होता है पूरा उसका कोई भी वादा उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां उसके आने का वादा भी होगा पूरा देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा ये विश्वास मेरा उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां हम मिलेंगे बादलों पर हम मिलेंगे बादलों पर देखेगा सारा जहां नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ मेरा यीशु रहता वहाँ इस समय रहेगा कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे अपने ध्यान को जिंदा खुदावन यीशु मसीह की ओर लगाएंगे इससे पहले कि हम वचन की ओर बढ़े हम चाहेंगे कि हम अपने मनों को तैयार करें कि पवित्र वचन जब बीज के रूप में हमारे मनों की भूमि पर पड़े
वो फल लेकर आ सके। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि वो भूमि जो है वो उपजाऊ बनाई जाए, वो भूमि जो है वो तैयार की जाए, ताकि जब प्रभु के वचन का बीज उस पर पड़ता है तो वो उसे ग्रहण कर सके। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। वो पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसलिए नहीं पिता कि तूने हमारे जीवनों में प्रभु बहुत से काम किए हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर इसलिए प्रभु कि तूने प्रभु उन कामों को करने से पहले प्रभु हमसे बढ़कर पिता आपने हमें प्रेम किया है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, तू काम करता है प्रभु, तो आश्चर्य कर्मों को करने वाला पिता है पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपकी करुणा प्रभु हमसे दूर नहीं जाती प्रभु, भले ही हम आपको भूल जाए पिता, लेकिन प्रभु आप वो खुदा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। प्रभु यीशु मसीह, साल बीत गए प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु तो युगान युग एक जैसा था, है और हमेशा रहेगा पिता। प्रभु तेरे वायदे प्रभु जो आज से पहले भी थे प्रभु, वो आज हमारे लिए भी प्रभु तूने दिए हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने संतान होने का अधिकार हमें दिया है पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु तूने हमें डर और भय की आत्मा नहीं दी है परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने प्रभु अपने पवित्र नाम को हमारे अपने मुख से लेने का भी सौभाग्य हमें दिया है प्रभु यीशु पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इस दुनिया में अनाथ नहीं है प्रभु, हम हारे में नहीं है परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु वो बड़ी विजय प्रभु वो जीवन से भी बढ़कर जीवन प्रभु तूने हमें इस क्रूस पे दिया है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते हैं इस वक्त प्रभु, हम अपने मुख से प्रभु तेरी स्तुति करते हैं पिता। यीशु तू हमें अपने लहू से धोकर प्रभु शुद्ध कर देगा, कि जब प्रभु वो वचन हमारे जीवनों में आता है प्रभु यीशु मसीह, वो सिर्फ आकर प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही मर ना जाए पिता, लेकिन हमारे जीवन में वो कारगर साबित हो सके प्रभु पिता। वो सामर्थ चाहते हैं प्रभु कि जो भी वचन आज हम लेते हैं पिता, तेरा वचन प्रभु जो कि दो-धारी तलवार के समान है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे मनों को छेदे प्रभु। यदि हमारा मन कठोर है प्रभु, वो हमारे कठोरता को दूर करे प्रभु। जो भी पत्थर प्रभु हमारे मनों पे पड़ा हुआ है, आज वो पत्थर तेरे वचन के द्वारा लुढ़क सके परमेश्वर पिता, कि प्रभु यीशु मसीह जैसा तू चाहता है वैसा जीवन हम जिए प्रभु। हम जानते प्रभु हमें कमियां हैं पिता परमेश्वर, तू निरंतर हमसे कुछ चाहता है पिता। प्रभु हम तेरी इच्छा को जान सके परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। प्रभु आप सहायता करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ की नजर जाए
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, मैं प्रभु तू ही तू, मेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज अंकल से कि वो प्रार्थना में जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर हाजिर और नाज़िर जानकर उसके सम्मुख आए। हमारे जीवन के महान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, महान अति महान, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणामय में ईश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। ये आपका अनुग्रह हुआ कि पिता परमेश्वर हम एक मन और एक चित्त होकर तेरे सम्मुख आने पाए पिता परमेश्वर। पिता ये समय हम आपको दिया चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारा गीत तो गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना, प्रार्थना का किया जाना पिता, सब संध्या काल की सुगंधदायक चर्चे के समान ठहरे पिता। पिता परमेश्वर, जाने और अनजाने में पिता हमने बहुत सी गलतियां करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे सम्मुख हम अपनी सारी गलतियों को मान लेते हैं पिता। पिता जो हमें करना चाहिए था वो नहीं कर पाते, जो नहीं करना चाहिए वो हम कर पाते हैं पिता। भूलें होती हैं, नादानियां होती हैं पिता, हमें क्षमा करो पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे हृदयों के बीच में हो, ताकि जो वचन आज हमारे बीच बोया जाता है वो तेरी ओर से हो, और वो वचन पर हम विश्वास करके उस वचन को आगे फैलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, तूने जाते समय कहा था पिता कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार। अब पिता परमेश्वर हमारे मुख से तेरी महिमा होने पाए पिता, तेरा वचन हमारे मुख से निकलने पाए पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद दिया जाता है पिता परमेश्वर। दिन भर आपने हमें संभाल के रखा, अपने पंखों तले छुपा के रखा पिता परमेश्वर। हर रोग से, हर पिता परमेश्वर स्थानीय आजमाइशों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की पिता परमेश्वर जो हमारे लिए नुकसानदायक बातें थी, सबसे आपने हमें छुड़ा के रखा। आपका नाम का धन्यवाद है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर इस झुंड के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो तेरी महिमा तेरे स्तुति अपने मुख से करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर होने दे कि आने वाले समय में ये अच्छे मजदूर के समान ठहरे पिता, जो तेरे फसल को काटने वाले हो सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले होए। इनके जरिए पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचने पाए पिता परमेश्वर।
जिस किसी पे हाथ रखे पिता परमेश्वर वो आत्मा से भर जाए। पिता परमेश्वर जिस किसी के लिए प्रार्थना करे वो चंगाई पाए। पिता परमेश्वर जिस किसी के लिए पिता परमेश्वर अगर कोई समस्याओं में हो पिता परमेश्वर इनके द्वारा पिता परमेश्वर उनकी समस्याएं दूर हो जाए। पिता परमेश्वर बच्चे आगे जाके पिता परमेश्वर बहुत से आत्मा पहुँचाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर जो आपको हर एक उन ज़रूरतों के लिए जो आप जानते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकता को जानते हैं पिता परमेश्वर। तो शक्तिमान पिता परमेश्वर हर एक बात आपके आगे रखते हैं पिता परमेश्वर, समय अनुसार हर एक कार्य को पूरा करें। सारी योजनाओं को जब हमारे जीवन के अंदर आप पूरी करना चाहते हैं, आपको प्रथम स्थान देते हैं पिता परमेश्वर। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर माँ के गर्भ से लेकर आज तक आप योजना हमारे जीवन में सफल होने पाई है पिता। हम नहीं चाहते कि शैतान उन योजना को चलाने वाला होए, कोई बाधा डालने वाला होए पिता परमेश्वर। हम आपको सर्वप्रथम पिता परमेश्वर स्थान देते हैं पिता परमेश्वर। इस तरह पिता परमेश्वर आप कहते सकते गणेरिया मैं हूँ, आप पिता हम भेड़े बनना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके पीछे चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जाने पिता परमेश्वर एक बार फिर सारी गलतियों को मान लेते हैं। विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आप सबको जय मसीह की जय। आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका हमें दिया और हमारी सहायता प्रभु ने अब तक करी आराधना में, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। आज कुछ विषय को मैं आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ जो बीते दिन परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं उसे स्टडी करने पाया, और जो बातें प्रभु ने सीखने में मेरी सहायता और मदद करी, उन्हीं बातों को आज मैं प्रभु के वचन से आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ। और उन बातों को हम बोलने से पहले एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि हमारा जो परमेश्वर है वह पैटर्न के अंदर काम करने वाला परमेश्वर है। और पैटर्न्स के अंदर जो सेकंड बुक जो मैंने लिखी थी उसके अंदर जो लास्ट भाग जो था, उसका अंतिम जो भाग था, उसके अंदर इसको मैंने लिखा भी था समरी के रूप के अंदर कि जो हमारा परमेश्वर है वो पैटर्न के अंदर काम करता है और पैटर्न को इस्तेमाल करता है हमारा परमेश्वर। और उसी बात को कंटिन्यू करते हुए आज मैं इस संदेश को आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने पैटर्न को इस्तेमाल किया, इब्राहिम के जीवन से इस्तेमाल किया कि परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने लौते पुत्र को इसहाक को बलि कर, और वह सेक्रीफाइस के लिए उस पर्वत की ऊपर ले जाता है सेक्रीफाइस करने के लिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से पिता ने भी अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, आपके और मेरे लिए बलिदान किया। एक पैटर्न हम पुराने नियम के अंदर देख सकते हैं, और दूसरा पैटर्न हम देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में कि योना का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा कि अवश्य है कि मनुष्य के पुत्र को ये 3 दिन और 3 रात इस पृथ्वी के अंदर रहे। जिस प्रकार से योना उस बड़े मच्छ के पेट के अंदर रहा, एक बड़े जीव के समुद्री जीव के अंदर रहा योना, और 3 दिन और 3 रात योना उस बड़े समुद्री जीव के पेट में रहता है। और उसी पैटर्न को जो है परमेश्वर पिता ने इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया, और उसी उदाहरण को कंटिन्यू करते हुए आज जो टीचिंग जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ वो यही है कि आप मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर के वचन से व्यवस्था विवरण, और उसका आप निकालें मेरे साथ 4था अध्याय और उसका 6ठा पद हम निकाल के पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण और ले व्यवस्था 4 अध्याय और उसका 6ठा पद हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में अगुवाई करे। ले व्यवस्था 4 अध्याय और उसका 6ठा पद। और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो-कर उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के चारों पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो याजक है उसकी एक परमेश्वर ने तरीका उसको दिया कि जो याजक जो है पुराने नियम के अंदर वे अपनी उंगलियों को लहू के अंदर डुबोए, और लहू के अंदर अपनी उंगलियों को डुबो के वे परमेश्वर के सम्मुख उस पर्दे के सामने जो है वे क्या करे, छिड़काव करे, है ना,
स्प्रिंकल करे उस ब्लड को, जिस ब्लड के अंदर, जिस लहू के अंदर वे अपने हाथों को डुबोता है और 7 बार, कितनी बार? 7 बार उसको स्प्रिंकल करे, यानी कि उसका छिड़काव करे, अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को उस लहू में डुबोए और डुबो के 7 बार उस लहू का क्या करें? छिड़काव करें। ये एक पैटर्न था जो पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, मूसा के द्वारा दिया, याजकों को दिया, और वही पैटर्न यीशु मसीह के जीवन में हम पूरा होते हुए देख सकते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे जब चढ़ाए जा रहे थे, उस चढ़ाए जाने के जो प्रक्रिया थी, उस जो मार्ग था, उस मार्ग में यीशु मसीह ने, उस प्रक्रिया में यीशु मसीह ने 7 बार अपने लहू को अपने शरीर में से बहने दिया, और 7 बार यीशु मसीह का 7 जगह कह सकते हैं हम उसको, 7 जगह यीशु मसीह का लहू बहा, एक उस भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में एक एग्जाम्पल के रूप में हमें दिया था। अधिकतर हम गुड फ्राइडे के दिन जो है, आज गुड फ्राइडे नहीं है और ये गुड फ्राइडे का संदेश भी नहीं है, मगर ये एक महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि अधिकतर हमारा ध्यान जो होता है वे गुड फ्राइडे की और उन 7 वाणियों के ऊपर टिका रहता है कि क्या 7 वाणियां जो यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस से कही, उन 7 वाणियों को हम सुने। मगर अधिकतर हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो कार्य यीशु मसीह ने करे हैं, अपने लहू को यीशु मसीह ने व्यवस्था में जो हमने 4वें अध्याय के 6ठे पद में हमने पढ़ा कि जैसे याजक अपने उंगलियों को डुबो के लहू का छिड़काव करता है, वैसे ही यीशु मसीह ने अपने शरीर में से उस लहू का छिड़काव किया, आपके लिए और मेरे लिए किया। मगर कहां किया और उससे क्या प्रभाव हुआ, आज उन विषयों को मैं आपके सम्मुख लेके आना चाहता हूँ। 3 या 4 पॉइंट को आज मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी जो बचेंगे वे अगले संडे को हम देखेंगे, सेकंड भाग में हम देखेंगे। मगर जो उसका फर्स्ट भाग है, जो कुछ पॉइंट जो मैं आज रखना चाहता हूँ, आज हम देखेंगे। मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन से, आप निकाल सकते हैं लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसका 44वां पद को भी पढ़ने में अगुवाई करें। लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय और उसका 44वां पद हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 22 अध्याय और 44 वर्ड्स हम पढ़ेंगे। और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोगों की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई उंगलियों पर गिर रहा। अब यहाँ पे यीशु मसीह गत्समनी के बाग में है, और गत्समनी के बाग में यीशु मसीह जो है बड़ी वेदना के साथ, जैसे वचन में पढ़ा गया कि बड़ी वेदना के साथ यीशु मसीह जो है, बड़ी पीड़ा के साथ यीशु मसीह जो है प्रार्थना करने जाते हैं, और अपने चेलों से भी वे निवेदन करते हैं प्रार्थना करने के लिए, और 3 बार वे प्रार्थना करते हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं और हमने इस बात को पढ़ा भी था, बीते सप्ताहों पहले हमने इस बात को देखा भी था कि यीशु मसीह ने क्या प्रार्थनाएं करी, है ना, कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मगर जो पहली बात जो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ वो ये कि पहली जगह जहाँ यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए लहू बहाया, वे गत्समनी का बाग था, जहाँ पहली बार यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया, उसके शरीर में से जो निकला लहू, वे गत्समनी का बाग था। अगर आप गूगल पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे और गत्समनी के बाग के विषय में अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली जब स्टडी कर रहा था, और जब इसको स्टडी कर रहा था, इसके ऊपर जब मैंने सर्च किया, तो मैंने गत्समनी के बाग को गूगल पे डाल के सर्च किया, और वहां पे एक बात सामने निकल के आई कि जो गत्समनी का जो बाग था, जो वो प्लेस थी, वहां पे जैतून की खेती किया जाती थी, जैतून की खेती वहां पे हुआ करती थी। और वो क्या करते थे, उस खेती जब वहां पे हुआ करती थी, उस पहाड़ के ऊपर उसे लेते थे, तोड़ते थे, और नीचे उस पहाड़ पे एक जगह हुआ करती थी जहां पे उसे रख दिया करते थे, और अपने नंगे पैरों से आके उस जैतून को वे कुचला करते थे। और जब उसे कुचलते थे तो एक नाली बनाई गई थी जो उस पहाड़ से जो है नीचे आती थी। जो पैर से जैतून को जब कुचला जा रहा था, कुचला जाता था, तो जैतून का जो तेल है उनके कुचले के द्वारा जो है निकला करता था, और वो तेल जो है बहते हुए, पहाड़ से बहते हुए एक नाली के माध्यम से एक जार में आके इकट्ठा हो जाया करता था। और उस जगह का जो नाम है, अगर आप उसे सर्च करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ गूगल के ऊपर या विकिपीडिया के ऊपर,
वो पहाड़ का जो नाम है जैतून, जो गत्समनी का जो बाग है, अगर उसे आप सर्च करेंगे तो उस गत्समनी के बाग का मतलब आएगा अ प्लेस ऑफ प्रेशर, एक दबाव का स्थान, एक प्रेशर का स्थान जहां पे प्रेशर दिया जा रहा है, एक दबाव दिया जा रहा है। आज यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कि हम दबाव का जीवन ना जिए, एक प्रेशर का जीवन ना जिए, उसने उस प्रेशर को झेला है। उसने उस प्रेशर से हमें मुक्ति देने के लिए, हमें निजात देने के लिए, हमें छुड़ौती देने के लिए, हमें आजादी देने के लिए उसने अपना लहू को उस प्रेशर के अंदर बहाया है। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो लोग हैं, जब इन्होंने इस बात की स्टडी करी थी, इस बात के ऊपर उन्होंने सर्वे किया था कि कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति का जो लहू है एक उसके शरीर में से पसीने के साथ बह सकता है। वो एक डिप्रेशन की एक अल्टीमेट स्टेज होती है, एक ऐसी स्तरीय स्टेज होती है जहां पे एक व्यक्ति इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वे इतना हताश होके, इतने डिप्रेशन में आके वे क्या करता है, उसका जो डिप्रेशन में आ जाता है कि उसकी जो नर्व होती है जो अंदर की, वो क्या नर्व फटने लगती है और पसीना जब बहता है उसके शरीर से जब बहने लगता है, क्योंकि जब हम चिंतित होते हैं, बहुत सोचने लगते हैं तो हमारा भी पसीना निकलता है। और इतनी वेदना में यीशु मसीह थे, इतनी तकलीफ में, इतने डिप्रेशन में यीशु मसीह आ गए थे कि उनका पसीना जब बाहर आता, उनकी नर्व जो है उस समय फटने लग गई थी और उस नसों में से, उस नर्व में से यीशु मसीह का लहू निकल रहा था और पसीने के साथ लहू मिलके इस पृथ्वी के ऊपर, उस गत्समनी के बाग के ऊपर गिर रहा था। ये क्या चीज को दर्शाता है? पहली चीज जो आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू जो है गत्समनी के बाग में बहाया, एक दबाव के स्थान पे बहाया, एक प्रेशर के स्थान पे बहाया। आज अगर हम 21वीं शताब्दी में अगर सर्वे को उठा के हम पढ़ेंगे तो भारत उन देशों में से है जहां बहुत अधिक संख्या के अंदर लोग डिप्रेशन में अपने जीवन को जी रहे हैं। जवान लोग अपने जीवन को डिप्रेशन के अंदर जी रहे हैं। एक तनाव जैसी परिस्थितियां हैं। आज से 2000 साल पूर्व यीशु मसीह आए और उन्होंने आपको उस दबाव से, उस प्रेशर से आजाद करने के लिए ऑलरेडी कीमत चुका दी है। हमें प्रभु का हम धन्यवाद करते कि यीशु मसीह ने उस दबाव को सहा। यीशु मसीह उस तकलीफ में से होके गया, उस प्रेशर में से होके गया, उसने उस प्रेशर को अपने ऊपर लिया। आज आप किस प्रेशर में से होके जा रहे हैं? आज आप किस दबाव में से होके जा रहे हैं? आज मैं किस दबाव में से होके जा रहा हूँ? एक दबाव होता है परमेश्वर की इच्छा पे चलने का दबाव। यीशु मसीह जिस दबाव में से होके जा रहे थे, वे दबाव था कि वे अपने पिता की इच्छा को किस रीति से पूरा करें। वे प्रार्थना कर रहे थे और 3 बार उन्होंने इस बात को प्रार्थना में कहा कि हे पिता, हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि वे जानते थे इस बात को कि जब वे उस प्याले को पिएंगे उसका प्राइस उनको चुकानी पड़ेगी। उसका नतीजा क्या होगा कि वे अपने पिता से क्या होंगे, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वे अलग हो जाएंगे। और वे उस प्रेशर में थे, उस तकलीफ में थे कि इस प्याले को मैं पीऊं या ना पीऊं, क्योंकि मैं इसको पीऊंगा तो मेरे पिता से मैं कुछ क्षण के लिए मेरी जो फेलोशिप है, मेरी जो संगति है, वे टूट जाएगी, क्योंकि संसार का संपूर्ण पाप मेरे ऊपर आ जाएगा। जो पाप से अज्ञात था वे हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए पाप बन गया। उसने पाप नहीं किया मगर वे पाप बन गया। वो उस प्रेशर में से होके गए। आज आप किस प्रेशर में से होके जा रहे हैं? ये संसार किस प्रेशर में से होके जा रहा है? शैतान कभी भी नहीं चाहता कि इन शब्दों को, इन संदेश की गहराइयों को, इन वचनों को हम जाने, क्योंकि जिस दिन हम इन वचन की गहराइयों को जानेंगे कि यीशु मसीह ने वास्तव में हमारे लिए क्या काम करके दिखाए, उस दिन हम शैतान के हर प्रकार के झूठ से, हर प्रकार के तनाव से, उसके हर प्रकार के फंदे से हम बच जाएंगे। इसलिए शैतान कभी भी नहीं चाहता कि इन बातों को हम जाने, उन कार्यों को जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हैं, आपके लिए किए हैं, मेरे लिए किए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के, संसार के लिए किए, हर एक लोगों के लिए किए। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि लोग इन सच्चाइयों को जाने कि यीशु मसीह ने क्या उनके लिए कर दिया है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे उस दबाव से, उस प्रेशर में से आजाद करने के लिए अपना लहू ऑलरेडी बहा दिया है। हमें जरूरत है उस लहू को लगाने की, अपने जीवन में लगाने की। हमें क्लेम करने की जरूरत है कि आप किस डिप्रेशन में से होके जा रहे हैं। क्या तनाव है आज आपकी जीवन में, आपके परिवार में, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई तनाव जैसी बातें हो, परिस्थितियां हो। क्या तनाव है? हमें डिक्लेयर करना है
क्योंकि उद्धार कैसे होता है, एक एग्जाम्पल मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये उदाहरण जो है बीते दिन जब मैं एक बाइबल स्टडी ले रहा था वहाँ पे भी उन भाइयों के बीच में मैंने रखा था कि उद्धार कैसे होता है। उद्धार का काम तो यीशु मसीह ने कर दिया है, हर एक संसार के लोगों के लिए कर दिया है। क्या हर एक का उद्धार हो गया है? नहीं होता है। किन लोगों का उद्धार होता है? अगर हम रोमन्स को पढ़ेंगे तो उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब के 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ने मेरी अगुवाई करे, उसका 10वां अध्याय का 9वां और 10वां पद कोई भी पढ़े, जल्दी से निकाले। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 और 10 हम पढ़ेंगे कि उद्धार कैसा होता है। रोमन्स 10, रोमियो 10 उसका 9 और 10 पद। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जी उठाया है, जिलाया है, तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। कैसे आपका और मेरा उद्धार हुआ है, कैसे संसार में लोगों का उद्धार होता है? क्योंकि पिता परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पूर्व आके उस कार्य को पूरा कर दिया, उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। मगर किन का उद्धार होता है? जो अपने मन में विश्वास करता है और अपने मुंह से अंगीकार करता है, उन लोगों का ही उद्धार होता है। केवल वही लोग उद्धार को प्राप्त करते हैं। और आज इन बातों को जब हम जान रहे हैं, इन शिक्षाओं को जब हम जान रहे हैं, इन वचनों को जब आज सुन रहे हैं, हम जब डिप्रेशन से आजादी का जीवन जी सकते हैं, जब इन बातों को जानते हुए इनको हम अपने मन में विश्वास करेंगे और अपने मुंह से जब तक अंगीकार नहीं करेंगे, हम कभी भी निराशाओं के ऊपर एक विजय जीवन नहीं जी सकते हैं। हम हमेशा डिप्रेशन में ही पड़े रहेंगे, सोचते रहेंगे, विचारते रहेंगे और ये बातें हम पे प्रभाव डालती रहेंगी और हम पे हुकूमत करेगी। मगर कब इनके ऊपर हम हुकूमत करेंगे? जब हम अपने मन में विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे और इस बात को कहेंगे, यीशु मसीह तूने गत्सेमनी के बाग में अपने लहू को बहा दिया। यीशु मसीह तूने हमें डिप्रेशन की जीवन से आजाद करने के लिए अपने लहू को बहा दिया। यीशु मसीह तूने हमें हर एक चिंताओं से आजाद करने के लिए यीशु मसीह अपने लहू को बहा दिया। यीशु मसीह तेरा लहू व्यर्थ में नहीं निकला। यीशु मसीह का लहू उस गत्सेमनी के बाग में व्यर्थ में नहीं निकला। शैतान कभी भी इन बातों को हमें जानने नहीं देना चाहता है, क्योंकि जिस क्षण हम इस सच्चाई को जान लेंगे, हम विजयी जीवन जीना आरंभ करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि परिस्थितियां हमेशा हमारे लिए अच्छी बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विपरीत भी होती है, अनुकूल नहीं होती है, बिल्कुल अपोजिट होती है, मगर उसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पे नहीं पड़ना चाहिए। वो कब होगा? जब हम यीशु के उन बलिदानों को समझेंगे, उसके उस लहू की सामर्थ को हम समझेंगे। तो हमने देखा गत्सेमनी के बाग के अंदर यीशु मसीह ने अपना लहू जो है पहली बार बहाया, हमें डिप्रेशन के जीवन से, निराशा के जीवन से आजाद करने के लिए यीशु मसीह ने उस स्थान पर अपने लहू को जो है निकाला है। दूसरी जगह जो यीशु मसीह ने अपने लहू को निकाला है, हम निकालेंगे मत्ती निकालेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसका 27 चैप्टर 27वां अध्याय है और उसका हम पढ़ेंगे 29 पर। और कांटों का मुकुट गूंजकर उसके सिर पर रखा और उसे दाहिने हाथ में सकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उस कट्टे में उड़ाने लगे। यही योद्धियों का वो नमस्कार। अब यहाँ पे दूसरी जगह जहाँ यीशु मसीह का जो लहू जो है उसके शरीर में से निकला, दूसरी बार जब यीशु मसीह ने उस लहू को छिड़काव किया पृथ्वी के ऊपर आपके लिए और मेरे लिए, वो स्थान था जहाँ यीशु मसीह को उन कांटों के ताज से कांटों का ताज जब पहनाया जा रहा था। और रोमी जो हुकूमत वहाँ पे थी, और वहाँ पे जब रोमी हुकूमत चल रही थी, अगर वहाँ पे अगर नेट पे जाके आप पढ़ेंगे तो उस समय के जो कांटे हुआ करते थे इजराइल के अंदर, क्योंकि जब इसको मैं सर्च कर रहा था तो उस समय में देख रहा था 3 से 4 इंच के लंबे लंबे कांटे उगा करते थे और वो कांटे बड़े तीखे हुआ करते थे। और उन कांटों को लेके उन्होंने एक ताज बनाया और ताज को बना के यीशु मसीह के जो है स्कल के ऊपर, यीशु मसीह के सर के ऊपर उन्होंने क्या करा? पहना दिया। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा मूवी देखी होगी तो आपने सीन को देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। इस वेदना से यीशु मसीह होके गए कि उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, कोई फूल का ताज उन्हें नहीं पहनाया गया, उन्हें कांटों का ताज
पहनाया गया। और वह जब कांटों का ताज उन्हें जब पहनाया जा रहा था और वो बड़े बड़े तीखे नुकीले कांटे, लंबे लंबे कांटे यीशु मसीह की जो है स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर घुस रहे थे। और जब एक गा रहे थे तो यीशु मसीह के सर के में से, यीशु मसीह के माथे पे से जो है लहू जो है बह रहा था। कांटे किस बात को दर्शाते हैं आज हम देखेंगे। कांटे जो हैं श्राप का प्रतीक है। आइए निकाले उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय निकालेंगे हम और उसका हम पढ़ेंगे 16, 17 और 18 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसका 17वां पद और 18वां पद पढ़ने में आप मुझे अगुवाई करें। और आदम से उसने कहा, ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसकी भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। अब यहाँ पे परमेश्वर आदम को बता रहे हैं और अंकल ने भी गुड फ्राइडे के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाशन डाला था कि जो कांटे जो हैं, परमेश्वर ने कहा था जब श्राप दिया आदम और हवा ने उस फल को जब खाया तो परमेश्वर ने कहा कि तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, इसलिए ये भूमि तेरे कारण क्या है, श्रापित है। और वे तेरे लिए क्या उगाएगी, फूल उगाएगी, ऊंट कटारे उगाएगी, तेरे लिए कांटों को उगाएगी और तू अपनी रोटी को बड़ी दुख के साथ खाया करेगा। ये कांटे जो हैं एक श्राप का प्रतीक है और यीशु मसीह ने उस श्राप को जो है अपने ऊपर पहन लिया और उस श्राप से हमें आजादी देने के लिए जो है उसने अपने लहू को माथे पे से बहाया है। मैंने कहा ना, एक एग्जाम्पल मैंने बाइबल स्टडी में दिया था और मैं यहाँ पे भी देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि कुछ दिन पहले मैं स्टडी को ले रहा था, ऑनलाइन ले रहा था और मैंने उस भाई को बताया कि आप मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख हैं, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख हैं और आपको जरूरत है 1000 रुपए की। आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए डाल दिए किसी ने और आपको जरूरत है 1000 रुपए की और आपको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं और आप सोच रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, मगर आपके अकाउंट में 50 लाख ऑलरेडी डले हुए हैं। ये बैंक वाले भी जान रहे हैं और जो वहाँ के कर्मचारी सब जानते हैं, जो अकाउंट जो इस होल्डर जो ये इसके अकाउंट में इतना पैसा है, मगर जो अकाउंट होल्डर है उसी को नहीं पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, है ना। और वे 1000 रुपए के लिए मारे फिर रहा है। ऐसा आज मसीहों का जीवन हो गया है कि वे भूल बैठे हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर पिता ने, यीशु मसीह ने आखिर हमारे लिए क्या कर दिया है, संसार में आके क्या कुछ कर दिया उसने, हम भूल बैठे हैं। यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया है। यीशु मसीह ने शैतान को अनंत काल के लिए हरा दिया है। यीशु मसीह ने उसके ऊपर उसके सर को कुचल दिया है। यीशु मसीह ने श्राप को, जो जिस श्राप में हम अपने जीवन को जी रहे थे, उस श्राप को यीशु मसीह ने अपने माथे के ऊपर ले लिया। एक बात मैं रखना चाहता हूँ कि आपको पता है हमारे शरीर का मंदिर क्या है? हमारे शरीर को का मंदिर क्या है, किसे कहा जाता है? हमारा शरीर का मंदिर, हमारा शरीर का जो मंदिर जो है, अगर शरीर का जो मंदिर अगर आप साइंटिफिक टर्म में देखेंगे तो हमारा फोरहेड है, इसे टेम्पल कहते हैं। इसको कहते हैं, इस कन पट्टी को अगर आप पढ़ेंगे, ऑनलाइन जाएंगे कि हमारी बॉडी का टेम्पल क्या है, हमारे शरीर का टेम्पल क्या है, मंदिर क्या है, वो हमारा क्या है? फोरहेड है। ये है मंदिर। यहाँ की बत्ती गुल तो सब कुछ गुल, है ना। यहाँ की बत्ती गुल तो सब कुछ गुल। यीशु मसीह ने उस मंदिर को आजाद करने के लिए, शैतान से आजाद करने के लिए, शैतान के पौध से हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने उस मंदिर के ऊपर हमारा शरीर का जो फोरहेड, कनपट्टी जो है, ये हमारा हेड जो है, ये हमारा मंदिर है। और इस मंदिर को आजाद करने के लिए, स्थान को आजाद करने के लिए, श्राप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह ने उन कांटों के ताज को पहन लिया। आज शैतान की सबसे बड़ी जो लड़ाई जो हमारे साथ है, लोगों के साथ है, वे उनके माइंड से है, वे उनके माइंड से खेलता है।
वे कभी भी हमें फिजिकली आके छू नहीं सकता है, मगर वे हमारे को निरंतर हमारे मस्तिष्क के अंदर विचार डालता है, गलत गलत विचार डालता है कि परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता है, तुझे कोई नहीं चाहता था, तू कभी कुछ नहीं कर सकता है, तू कभी कुछ नहीं कर सकती है, तू कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है, तू कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इन तमाम विचारों को लोग झेलते हुए आते हैं। और सबसे बड़ी लड़ाई जो संसार में शैतान मनुष्य से करता है, जो लड़ता है, वे उनके विचारों से लड़ता है, उनके मस्तिष्क से लड़ता है, उनके मस्तिष्क को करप्ट करने की कोशिश करता है। और आज अगर हम टीवी चैनल्स को उठा के देखें, गलत शिक्षाएं कहां से आ रही है, कहां से आज छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप का खून करना सीख रहे हैं। बीते दिन नोएडा के अंदर एक खबर आई कि अपने ही बहन को, 8 साल की बहन को और अपनी ही माँ को एक 12 साल के बच्चे ने मार दिया। बड़ी बेरहमी से मार दिया, बड़ी दर्दनाक मौत उन्हें दी। क्यों दी? क्योंकि वे पबजी को खेला करता था। माइंड लोगों का करप्ट हो रहा है। शैतान जो है लोगों के माइंड को करप्ट कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है कि तुम्हें कैसे मारना है, तुम्हें कैसे घात करना है, तुम्हें कहां पे मुक्का देना है कि इंसान वाला इंसान क्या है, जो है गिर जाए और मर जाए, अपने प्राणों को त्याग दे। शैतान जो है लोगों के माइंड से निरंतर खेलते ही चले जा रहा है। एक तो मैंने आपको केवल एक ही खबर बताई है। अगर आप सर्वे उठा के देखेंगे इंटरनेट के ऊपर, तो ऐसे कई हजार सर्वे आपको दिख जाएंगे कि लोगों का माइंड जो है इन तमाम बातों के द्वारा करप्ट होते चला जा रहा है। आज कैसे एक बाप अपनी बेटी का रेप कर रहा है। जापान के अंदर, मैंने बुक के अंदर लिखा था, जापान में आज से 2 साल पहले की घटना है। जापान के अंदर एक बाप ने अपनी छोटी बेटी के साथ रेप कर दिया। ये बातें कैसे हो रही है? आज से पहले तो सुनाई नहीं देती थी ये बातें, मगर आज ये सडनली ये बातें क्यों उजागर हो रही है, क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि लोग उन फोटोज को देख रहे हैं, उन वीडियोस को देख रहे हैं जो उनके माइंड को करप्ट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अश्लील चित्रों को देखते हैं मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के ऊपर, कि उनके माइंड जो है करप्ट होते चले जा रहे हैं, असंयमी हो रहे हैं। अगर आप दूसरा तिमोथी उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा है कि लोग जो है असंयमी होते चले जा रहे हैं। क्यों? उनका स्वभाव, उनका नेचर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये बातें जो है उनके माइंड को करप्ट कर रही है, उनके मनों को करप्ट कर रही है। आज से कुछ समय पहले की बात है, दौसा के अंदर अलवर के जो से पहले जो पड़ता है, वहां पे एक दादा ने अपनी पोती के साथ रेप करा, जो पोती उसके 17-18 साल की पोती थी। कैसे ये घटना आ रही है, कैसे ये बातें सामने आ रही है? क्योंकि लोगों का माइंड जो है खराब होता चला जा रहा है, करप्ट होता चला जा रहा है। शैतान इन चित्रों के द्वारा, इन वीडियोस के द्वारा, इन फिल्म्स के द्वारा उनके माइंड को करप्ट कर रहा है। कैसे एक सास अपनी बहू को मारे और कैसे एक बहू अपनी सास को परेशान करे, ये सारी बातें, ये सारी शिक्षाएं ऑलरेडी टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई जा रही है और लोग सीख रहे हैं, उनका माइंड इफेक्ट हो रहा है। हम इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, ये तो बड़ी आसानी से हम देख लेते हैं और बड़े आराम से हंस भी देते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड को इफेक्ट कर रही है। आप इसे समझें या ना समझें, ये कहीं ना कहीं प्रभाव छोड़ रही है, लोगों को करप्ट कर रही है। हमें आज़ादी की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने लहू को जो है बहाया है, हमारे टेम्पल को, हमारे माइंड को आजाद करने के लिए, शैतान से की बातों से आजाद करने के लिए, उस श्राप को हमारे मस्तिष्क के ऊपर से तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू माथे पर से बहाया है। हमें ज़रूरत है यीशु मसीह की उन बलिदानों को समझने के लिए। हमें ज़रूरत है कि यीशु की लहू की सामर्थ को हम जानें और उस लहू जो उसने अपने शरीर में से निकाला, उसका लहू जो बहा, वे क्यों बहा। जब भी हम बाइबल पढ़ें हमेशा वाई जरूर लगाएं, ये क्यों हुआ, ये किस लिए किया प्रभु ने। हम कई बार ऐसे ही पढ़ जाते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, मगर इन बातों की ओर कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तीसरी पॉइंट को बोल के मैं जो है समाप्त करूंगा। मेरे साथ प्रभु के वचन से निकाले यशाया नबी की किताब से, और उसका हम निकालेंगे 50वां अध्याय 50 और उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। इसको बोल के मैं समाप्त करूंगा। तीसरी जगह जहाँ यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ और नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अब यीशु मसीह के विषय में ये भविष्यवाणी यशाया के द्वारा की गई है कि मारने वालों को मैंने क्या दी, अपनी पीठ दी है।
अपनी पीठ दिए। कोई भी निकाले, परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे, भजन संहिता हम निकालेंगे और उसका 129 और उसका तीसरा पद हम निकालेंगे। 129 का तीसरा पद हम पढ़ेंगे। भजनकार ने भी कई समय पहले यीशु मसीह के विषय में, जो बलिदान यीशु मसीह करने वाले थे, उसके विषय में उसने अपने भजनों में भविष्यवाणी करी। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर जो है हल को चलाया है, और लंबी लंबी रेखाएं की। और लंबी लंबी उन्होंने रेखाएं कर दी हैं। तीसरी जगह जहां यीशु मसीह का जो लहू जो निकला, वे उनकी पीठ से निकला। उनकी पीठ के ऊपर उन्होंने लंबी लंबी रेखाएं कर दी, लंबे लंबे उनके ऊपर घाव कर दिए। और जब वे लोग यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे, वे हमने पैशन ऑफ क्राइस्ट की मूवी के अंदर देखा था कि किस प्रकार से यीशु मसीह की पीठ के ऊपर जब वे कोड़े पड़ते हैं, पूरे मांस के लोथड़े को वो यीशु मसीह के शरीर में से नोच के निकाल लेते हैं। यीशु मसीह का लहू जो है व्यर्थ में नहीं निकला है। यीशु मसीह के पीठ से जो लहू जो निकला है, वे आपकी छुड़ौती के लिए। और क्या छुड़ौती यीशु मसीह ने उसके द्वारा दी? कोई भी निकाले, यशाया उसका 53 निकालेंगे। भविष्यवाणी जो यशाया के द्वारा एक और जगह दी गई है, 53 का 5वां पद हम पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के काम में कुचला गया, बिल्कुल, और हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना पड़ी, जिसके कोड़े खाने का हम लोग चले गए। उसके कोड़े खाने से हम लोग हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाए? चंगे हो जाएं। एक भविष्यवाणी थी कि जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, जब उनकी पीठ के ऊपर लोग कोड़े मारेंगे, बड़ी बड़ी रेखाएं कर देंगे, घाव उनकी पीठ पे हो जाएंगे, और जो लहू जो उनकी पीठ से निकलेगा, उनके शरीर पे से निकलेगा, वे आपकी चंगाई के लिए निकलेगा, आपकी चंगाई के लिए, मेरी चंगाई के लिए, इस संसार में रहने वाले हर एक लोगों की चंगाई के लिए निकलेगा। और लिखा है यशाया में कि हर एक लोग उसके कोड़े खाने से क्या हो जाए? चंगे हो जाएं। हो नहीं गए हैं, चंगे हो जाएं। ये लिखा ना, हो जाएं, फ्यूचर टेंस है यहाँ पे, हो जाएं। मगर निकाले पतरस का दूसरा अध्याय, उसका 24वां पद हम पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 24वां पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बहुत अद्भुत बात दी गई है। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन पाए। और आगे, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसी के मार खाने से तुम लोग क्या हुए? चंगे हो जाओगे या हुए हैं। यीशु मसीह ने जब कोड़ों को खाया, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के संबंधित में दी गई थी कि यीशु मसीह जब संसार में आएंगे और लोग उनके पीठ पे जब कोड़े मारेंगे, लंबी लंबी रेखाएं कर देंगे, बड़े बड़े घाव उनके शरीर में जब पीछे हो जाएंगे, पीठ पे हो जाएंगे, और जो लहू उसमें से निकलेगा, लिखा हुआ है तुम लोग चंगे हो जाओगे। आमीन। हम चंगे होंगे नहीं, हम चंगे हो चुके हैं। ये बात हमें कन्फेस करनी है, ये बात को हमें अपने मुंह से अंगीकार करनी है कि यीशु मसीह, तूने हमारी चंगाई के लिए कोड़े ऑलरेडी खा लिए हैं। यीशु मसीह, तेरी पीठ के ऊपर जो घाव है यीशु मसीह हुए, जो लंबी लंबी रेखाएं तेरी पीठ के ऊपर कर दी गई यीशु मसीह, और जो लहू तेरी पीठ के ऊपर से निकला, उन कोड़े मारे जाने के द्वारा जो निकला, उन घावों में से निकला, वे हमारी चंगाई के लिए निकला यीशु मसीह। और तूने कहा कि तेरे वचन में तुम चंगे हो गए। आमीन। हम चंगे हो गए हैं। ये सच्चाई है प्रभु के वचन की कि हम चंगे होंगे नहीं, मगर हम चंगे हो गए हैं ना, चंगे हो गए। हमें क्लेम करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है, अपनी चंगाई को क्लेम करना है। एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जब परमेश्वर ने आदम को कहा था कि जिस क्षण जिस समय तू इस फल को खाएगा, उसी समय तू मर जाएगा। और हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय में कि हवा जो है उस फल को लेती है, खाती है, और अपने पति को भी देती है, और वे भी खाता है। और तुरंत वचन में लिखा है कि उनकी आंखें खुल जाती है और वे देखते कि हम नंगे हैं, है ना, और पत्तियों से क्या है, अपने वस्त्र बनाते हैं, अपने छुपाने की कोशिश करते हैं।
अपने शरीर को। और जब वे परमेश्वर के शब्द को आदम सुनता है तो वो क्या होता है, डर जाता है, और डर के वे छिप जाता है। और जब वे छिपता है, जब परमेश्वर उसे आवाज देता है और वह कहता है कि मैं तेरे शब्द को बारी में सुनकर क्या है, डर गया था। क्यों डर गया था? क्योंकि मैं नंगा था। परमेश्वर से क्या बोलता है, तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? क्या जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उस फल को खा लिया है? और हम देखते हैं मृत्यु उसके जीवन में आ जाती है और वह आत्मा में तुरंत मर जाता है, वह शरीर में नहीं मरता है। परमेश्वर ने कहा था जिस समय जिस क्षण तू इस फल को खाएगा उसी समय तू क्या है, मर जाएगा। मगर वो फिजिकली नहीं मरता है, वो आत्मिक रीति में मर जाता है और उसका शरीर जो है धीरे धीरे मरने लग जाता है, डिकेइंग होने लगता है उसका शरीर। और हम यीशु मसीह के जीवन के द्वारा एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा एक उद्धार का काम पूरा हुआ। और जब उद्धार के काम को जो यीशु मसीह ने संसार में आके पूरा किया, ध्यान से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। जब यीशु मसीह ने संसार में आके उस उद्धार के काम को पूरा किया और जब हम उस उद्धार के काम को जो यीशु मसीह ने संसार में किया, जब हम उसे विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, तो किसका उद्धार होता है? हमारी आत्मा का उद्धार होता है ना? जो आत्मा मर गई थी वो यीशु मसीह के द्वारा एक बार फिर से परमेश्वर पिता के संग जुड़ गई है, जिलाई गई है। आमीन। अब वो उद्धार का काम हमारी आत्मा से हमारे शरीर में फैलता है, अब हमारे शरीर में फैलता है। ऐसा परमेश्वर का काम होता है। इसे में और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे आने वाले समय, क्योंकि समय हो चुका है। आगे जब हम नेक्स्ट संडे को देखेंगे और गहराई में इसके और जाएंगे कि परमेश्वर का काम हमारी आत्मा से हमारे शरीर में कैसे आता है। हमें ज़रूरत है यीशु मसीह के बलिदानों को गहराई से समझने के लिए, और कहाँ कहाँ यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, क्यों बहाया, उससे क्या काम पूरा हुआ कि हम उस आनंद को उठा सके इस पृथ्वी के ऊपर, उस डिप्रेशन के जीवन से आज़ादी को प्राप्त कर सके, हमारे मस्तिष्क को शैतान के उन श्रापों से, उन बंधनों से आज़ादी को प्राप्त कर सके कि हम भी एक भरपूरी का जीवन, एक आनंदित जीवन, एक विजयी जीवन हम जी सकें। आइए हम अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज हमने 3 बातों को देखा। तीसरी बात हमने इस बात को देखा कि यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारी चंगाई के लिए कीमत चुका दी है। जबकि संसार इस कोरोना वायरस से, इन तकलीफों से संघर्ष कर रहा है, इन बातों से को देख रहा है, इन खबरों को सुन रहा है, तो बहुत सारे लोग ग्रसित होते चले जा रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर तूने चंगाई के लिए ऑलरेडी कीमत चुका दी है यीशु मसीह। प्रभु जी बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके सम्मुख आते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह आपके संसार में आप आए यीशु मसीह, और उस काम को यीशु मसीह आपने पूरा किया जो हमारी आज़ादी के लिए, हमारी चुड़ौती के लिए आपको करना था इस संसार में आके, इस पृथ्वी के ऊपर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सत्य को, इस प्रकाशन को हमारे को समझने में आप हमारी सहायता और मदद कर रहे हैं प्रभु जी कि खुदावन उस सच्चाई को जान के हम शैतान के हर एक झूठ से आज़ादी को प्राप्त कर ले, कि हम निराशा का जीवन नहीं जिएंगे, हम डिप्रेशन में अपने लाइफ को नहीं जिएंगे, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या ना हो, हमारे पक्ष में हो या ना हो, मगर खुदावन उसका दबाव हमारे ऊपर असर नहीं करने पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह तूने गत्सेमनी के बाग में अपने लहू को बहाया कि हम उन तमाम परिस्थितियों में एक विजयी जीवन जी सके। यीशु मसीह तूने उन कांटों के ताज को पहन लिया कि हमारा मस्तिष्क शैतान की पहुंच से आजादी को प्राप्त कर ले, हमारा मस्तिष्क उन तमाम गलत विचारों से, उन बातों से, उन श्रापों से आजादी को प्राप्त कर ले, और हम अपने माइंड को तेरे वचन के द्वारा रिन्यू कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तूने अपनी पीठ के ऊपर कोड़ों को सहा यीशु मसीह, और उस लहू को बहाया यीशु मसीह कि हम लोग चंगे हो जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि हम चंगे हो गए हैं प्रभु जी, तेरे संतान, तेरे लोग चंगे हो गए हैं प्रभु जी। आज लोगों को चंगाइयों की जरूरत है प्रभु जी, अपने शरीर के अंदर प्रभु जी। वे
तरस रहे हैं, वो तकलीफ में पड़े हुए हैं प्रभु। बहुत सारे लोग आईसीयू के बेड में पड़े हुए हैं प्रभु जी, अस्पताल भरे हुए हैं प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सब आत्मा में एक होके, यीशु मसीह तेरी कीमत को जो तूने आज से 2000 साल पूर्व आके यीशु मसीह उस कीमत को तूने चुका दिया यीशु मसीह, कि तेरे लोग चंगे हो जाएं प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा, बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे दास और दासियां हैं प्रभु जी, जो लोग तकलीफ में है प्रभु जी, परेशानियों में है प्रभु जी, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है परमेश्वर पिता, चलने में उनको तकलीफ हो रही है। बहुत सारे लोग कमजोरी से ग्रसित है प्रभु जी, हम तेरी सामर्थ को उन तक भेजते हैं प्रभु जी, तेरी चंगाई को भेजते हैं प्रभु जी, तेरे उस लहू को जो तेरी पीठ से निकला यीशु उनके जीवन के ऊपर लगाते हैं प्रभु जी। ओ शरीर अपना प्राण पे लगाते हैं यीशु मसीह, कि लोग खुदावन स्वस्थ हो जाएं प्रभु जी, अपने शरीर में उस चंगाई को रिसीव कर लें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि खुदावन तूने अपने काम को पूरा कर दिया प्रभु जी, और तूने अपने काम को पूरा करके इस संदेश को हम तक पहुंचाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे की और जब हम इसमें और जाते हैं, हमारी कुछ सहायता और मदद करना प्रभु। इस संगति के लिए, समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो दया करना प्रभु, और सामर्थ के साथ और गहराई के साथ इस संदेश की गहराई में हम जा सके प्रभु, इसे समझ सके प्रभु जी कि तूने आखिर हमारे लिए क्या क्या कर दिया है प्रभु जी, कि उसका आनंद इस पृथ्वी पे संसार में हम रहते हुए, जीवित रहते हुए उठा सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।